नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा फार्मासिस्ट की जो है नई वैकेंसी रिलीज हुई है, जिसमें कि काफ़ी लोगों को कुछ डाउट है। उसके बारे में हम बात करेंगे, जो इसकी योग्यता रहेगी और क्या इसमें जो है उत्तराखंड के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर बाहर के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही काफ़ी लोगों का कहना था कि हमारा उत्तराखंड का डोमिसाइल है, लेकिन जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो अन्य प्रदेशों का है, तो क्या वो आवेदन कर सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के हम आपको जवाब देंगे, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो वैकेंसी निकली है एलोपैथी फार्मासिस्ट की 62 पोस्ट पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, मतलब जो योग्यता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, उसके बारे में आप लोग एक बार जान लें। क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि हमने बैचलर करा है, हमने एम फार्म करा है, हमने डी जो आपका फार्म डी करा है, तो क्या हम एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पे जो है साफ साफ जो है क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, जिसमें कि लिखा गया है कि सेवा में फार्मासिस्ट के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की नियमित अर्हता होना अनिवार्य है, आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें कि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी का जो है डिप्लोमा रखता हो। मतलब इसमें जो क्वालिफिकेशन दी गई है वो डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। तो डिप्लोमा अगर आपका है, डी फार्म अगर आपने करा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर इसमें लिखा होता कि आपने डिप्लोमा अथवा बी फार्मा बैचलर डिग्री करी है, तो बैचलर वाले मतलब अगर आपने बी फार्मा करा है तब आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते थे। तो जहाँ तक मैंने जानकारी प्राप्त करी तो उनका भी यही कहना था कि ये जो वैकेंसी है सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए ही रहेगी। इसमें जो है आपके बी फार्मा वाले अप्लाई नहीं कर सकते, साथ में एम फार्मा वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे और अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट है तो जब इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि डी फार्मा का ऑप्शन अनेबल है या फिर बी फार्मा का। ठीक है, तो उस हिसाब से भी आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो अभी जो है जहाँ तक जानकारी मिल रही है सिर्फ डिप्लोमा वाले ही कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल होते हैं। मतलब बी फार्मा वालों के लिए ये फॉर्म आप लोग नहीं भर पाएंगे। लेकिन देखिए इसमें जो है एक और मुद्दा आ रहा था, जिसमें कि कहा जा रहा था कि अगर हम उत्तराखंड के हैं और हमारा डोमिसाइल उत्तराखंड का है, लेकिन हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कोई दूसरे स्टेट का है, जैसे यूपी का हो गया, दिल्ली का, बिहार का, हरियाणा का, तो कहीं और हमारा रजिस्ट्रेशन है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें देखिए साफ साफ लिखा गया है कि अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड का जो है जो है आपका क्या होना चाहिए, फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन। तो उत्तराखंड में जो है आपका रजिस्ट्रेशन पंजीकरण होना अनिवार्य है। यूके पीसीआई में जो है आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होगा, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब काफ़ी लोग सोचेंगे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करवा लेते हैं उत्तराखंड में और इस फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। लेकिन देखिए अगर आप ट्रांसफ़र भी करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका जैसे दिल्ली का है तो दिल्ली से सबसे पहले तो आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, वहाँ से अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा और ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा उत्तराखंड के लिए। तो उत्तराखंड के लिए आप ट्रांसफ़र कराएंगे तो इसमें कम से कम जो है 15 दिन का समय आपको दिल्ली से लगेगा और 15-20 दिन का समय जो है आपका उत्तराखंड में ट्रांसफ़र होने में, लिस्टिंग होने में लगता है। तो इस बेसिस पर जो है डिले हो सकता है, जिस कारण से आप ना घर के बचेंगे ना घाट के बचेंगे। तो इसलिए आप लोग जो है इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। ट्रांसफ़र होने में काफ़ी समय लगता है, जिस कारण से आप इसके लिए जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये भी कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि दिल्ली में भी डीएसएसबी की वैकेंसी आती हैं। आपका यूपी में जो है अभी निकलने वाली है, 600 के करीब कुछ पद उसमें निकल रहे हैं, तो उसकी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि इसमें जो है जो आपकी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं तो उनका भी एक जो है संगठन है, उनका कहना है कि ये जो भर्ती रहेगी सिर्फ डिप्लोमा वाले ही इसमें आवेदन करने चाहिए। क्योंकि इससे पहले पॉलीटेक्निक लेक्चरर की जो वैकेंसी थी, जो आपका यूकेपीएससी ने निकाली थी पॉलीटेक्निक लेक्चरर की, तो उसमें सिर्फ बी फार्मा वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हो रहे थे, डिप्लोमा वालों को मौका उसमें नहीं मिला था। ठीक है, तो लेक्चरर की वैकेंसी आई थी तो उसमें आपका किसने भरा था, आपका बी फार्म वालों ने। तो उसी बेसिस पर आपका ये वैकेंसी में भी सिर्फ डी फार्मा वाले एलिजिबल होने चाहिए। अगर इसमें बी फार्मा वाले अगर एलिजिबल हो जाते हैं तो जो आपका पॉलीटेक्निक लेक्चरर है तो उसमें भी उनको मौका मिलना चाहिए। तो ये जो है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा।
और एक और चीज़ से आपको मैं डाउट क्लियर कर दूं, जो इसका सिलेबस है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग सिलेबस देख सकते हैं जिसमें कि सिर्फ 10 टॉपिक दिए गए हैं जो कि बेसिक आपके डिप्लोमा के हिसाब से ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो ऑफिशियल सिलेबस आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें कि ये सारे जितने भी टॉपिक आप देख रहे होंगे ये डी फार्मा के हिसाब से ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो 29 तारीख से जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। हम वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि फॉर्म फिलअप होने में बी फार्मा वाले एलिजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और अगर आपके जो डिप्लोमा वाले हैं वो तो तैयारी शुरू अपनी कर दें। और इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सारे क्वेश्चन आपके जो हैं किसके बेसिस पर रहेंगे, फार्मेसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसके साथ ही अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें कि आपको जो है नोट्स प्रोवाइड होंगे, क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड होंगे सब्जेक्टिव हर एक टॉपिक वाइज। तो उस हिसाब से आप हमारा जो है कोर्स भी इनरोल कर सकते हैं। कोर्स की जो फीस रहेगी वो काफ़ी नॉमिनल फीस है, सिर्फ 299 की जो है फीस जो है रहने वाली है। तो अगर आपको फिर भी कोई प्रश्न आपका रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपका कोई सुझाव है, कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, हम आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे। तो लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें अभी सिर्फ डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल हो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।